के साथ। और देखिए, धर्मेंद्र प्रधान और नित्यानंद राय की चिराग के साथ कल बैठक हुई और तीनों नेताओं की करीब 25 मिनट तक ये बैठक चली। सीट शेयरिंग को लेकर तीसरे दौर की ये बैठक चली। बैठक खत्म होने के बाद धर्मेंद्र प्रधान चिराग से हाथ मिलाते हुए निकले। इससे पहले 2 बार और नित्यानंद राय चिराग पासवान के घर जा चुके थे। तो कल सियासी जो हलचल है वो दिल्ली में बढ़ी रही और नित्यानंद राय चिराग के आवास पर पहुंचे, लेकिन पहली दफा चिराग मंत्रालय की ओर निकल चुके थे, उनसे बातचीत नहीं हो पाई। चिराग की मां से मुलाकात नित्यानंद राय की जरूर हुई थी, लेकिन चूंकि सीटों का पेच सुलझाना है और लगातार जो अपनी डिमांड है और जो क्वालिटी सीट की मांग चिराग पासवान कर रहे थे 4 सीटों को लेकर खासकर, उस पर बातचीत जो है वो करनी थी। तो ऐसे में लगातार बीजेपी के नेता और चुनाव प्रभारी जो है धर्मेंद्र प्रधान और नित्यानंद राय को बीजेपी ने जिम्मेदारी सौंपी थी कि आप जाकर के चिराग पासवान से बात कीजिए इन सीटों के एडजस्टमेंट को लेकर के, जिसके बाद से फिर करीब 25 मिनट तक तीनों नेताओं के बीच बातचीत हुई है। बातचीत के बाद से कुछ तस्वीर भी सामने आई जिसमें थम्स अप करते हुए ये नेता दिखाई दिए थे। हालांकि सीटों पर क्या पूरी तरीके से पेच सुलझ गया है ये अभी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि जिन 4 सीटों की डिमांड चिराग पासवान कर रहे हैं, चाहे वो जमुई हो, चकाई हो और बाकी 2 सीटें हैं, उसको लेकर ही पेच फंसा हुआ है। क्योंकि चाहे वो बीजेपी की सिटिंग सीट हो, इसके साथ साथ हम की सिटिंग सीट हो और वहां पर अगर दावेदारी चिराग पासवान कर रहे हैं तो ये बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल साबित हो रही है। अब तक क्या हुआ एक एक करके वो भी जान लेते हैं। तो देखिए क्या हुआ, क्या घटनाक्रम रही अब तक। तो सबसे पहले नित्यानंद राय मिलने के लिए चिराग पासवान के आवास पहुंचते हैं दिल्ली में। चिराग से लेकिन मुलाकात नहीं हो पाती है क्योंकि चिराग आवास से निकल चुके होते हैं। चिराग की मां से मुलाकात नित्यानंद राय की होती है और नित्यानंद राय उन्हें गार्जियन भी बताते हैं। फिर से दोबारा मिलने के लिए नित्यानंद राय चिराग के आवास पर पहुंच जाते हैं कि इस बार तो मुलाकात हो जाए, जिसके बाद नित्यानंद राय और चिराग पासवान की बातचीत होती है। उसके बाद दोनों मुस्कुराते हुए बाहर निकलते हैं। जो तस्वीर सामने आती है यानी कि लगता है कि सब कुछ ठीक हो चुका है और दोनों ने कहा भी कि हमारे बीच सब कुछ ठीक है, सीटों को लेकर भी हमने तालमेल बिठाया है। फिर से धर्मेंद्र प्रधान जो है नित्यानंद राय के बाद से वो भी मिलने पहुंच जाते हैं और चिराग के साथ तीसरे दौर की भी बातचीत पूरी की जाती है और इस दौरान कुछ तस्वीर जो है वो भी निकल के सामने आती है और नित्यानंद राय भी इस दौरान मौजूद रहते हैं। सूत्रों के हवाले से देखिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, जहां आज नहीं होगी एलजेपी आरबी की बैठक। बीजेपी से बात आगे बढ़ी है लेकिन अभी भी पेच फंसा हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि कभी बातचीत जारी हो सकती है, अभी बातचीत जारी रहेगी और संसदीय बोर्ड की प्रस्तावित बैठक अब आज नहीं होगी। तो देखिए एनडीए में सीट शेयरिंग पर बातचीत अभी भी चल रही है। सूत्र बताते हैं कि 13 अक्टूबर को एनडीए की पहली लिस्ट जारी होगी। उसके पहले पटना से दिल्ली तक अलग अलग बैठकों का दौर चला। पटना में जेपीआरबी की चुनाव समिति की बैठक हुई तो दिल्ली में 2 बार नित्यानंद राय चिराग से मिलने पहुंचे और आखिर में कहा गया कि सब कुछ ठीक है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।